और जिन लोगों का ग़ज़वा-ए हिंद करने का यह ख्वाब है, जो दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब बनाना चाहते हैं, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के ख्वाब को कितनी चोट पहुंची होगी। आपने ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को भेजा है, वो तमाम उन बारीकियों के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारी चीजें सरकार देती है, नहीं देती है। जीएसटी आया, अच्छा था, बुरा था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये चलते रहेंगे। लेकिन भारत राष्ट्र बचेगा या नहीं बचेगा, यह महत्वपूर्ण है। हम हजारों सालों से बहुत सारी शिकायत करते हैं, यह सरकार आई, इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने वो किया जिसको देश पिछले 70 सालों से मांग रहा था। और इससे किसी को वोट मिले या ना मिले, ये एक अलग महत्वपूर्ण बात हो सकती है। लेकिन ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके कारण आज हम 70 सालों में यहां क्यों पहुंचे हैं। इसलिए उन मुद्दों को ठीक किया जाना चाहिए था, उनको सही किया जाना चाहिए था। और अगर जो भी ठीक कर रहा है, जो भी उनको सही कर रहा है, बगैर इसके कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किस पार्टी के हैं, अगर आप भारत राष्ट्र में आपका यकीन है, अगर आपका आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन है, तो बिना सोचे समझे उनके पीछे खड़े हो जाएं। सरकारें आती हैं, जाएंगी, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्र को समाज बचाता है। अगर समाज सो गया, जो कई हजार साल से सो रहा था, अगर उसने जागने की थोड़ी कोशिश करी है, तो उन तमाम लोगों से जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, यह ध्यान रखिएगा, आप कितने साल वाइस चांसलर रहे, आपके पास कितनी डिग्रियां थीं, इसको कोई याद नहीं रखेगा। किसी ने पूछा पटेल साहब के पास कितनी बड़ी डिग्री थी? कोई नहीं पूछता। सिर्फ एक ही बात याद रखते हैं लोग, जवाहरलाल नेहरू देश से बाहर चले गए थे, पटेल साहब को जिम्मेदारी दे गए थे 370 को पास कराना है। पटेल साहब ने सारी काम किए। लेकिन मैं बार बार यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उस दौर में भी बहुत सारे लोग थे जो बड़े राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्र के लिए चिंतित थे। उनकी गिनती कम हो सकती है। और अगर आपकी मंशा ठीक हो, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर से भी एक डॉट लगाने भर का भी रास्ता आप निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दोनों बैठे हैं, इन्होंने भी तो कोई रास्ता ऐसा निकाला होगा कि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, लेकिन वहां पास हो गया। उस दौर में 370 की चर्चा के वक्त जब बार बार यह हुआ कि नेहरू जी चाहते हैं कि इसको पास कराना है, इसको लागू करना है, उस वक्त आप ही के राज्य के एक शख्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसी बात कही जिस पे ज्यादातर लोग यह समझ नहीं पाए कि इसकी मंशा क्या है। उन्होंने कहा, अगर ये 370 आप देना चाहते हैं, अगर इसके तहत जम्मू कश्मीर में भारत की संसद और भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगी, तो आप दे दीजिए। लेकिन यह स्थिति हमेशा ऐसी रहेगी, इसलिए आने वाली जनरेशन के सामने एक रास्ता तो छोड़िए कि वो उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके आगे सिर्फ इतना लिख दीजिए, टेम्परेरी। यह आपके लिए या आपके राज्य के खाते में जाना था कि इसी राज्य के आदमी ने वो टेम्परेरी शब्द लिखवाया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये ठीक है, टेम्परेरी लिख दिया जाए। उनको शायद पता होगा, अगर उनकी आत्मा कहीं होगी तो वो सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे कि उनको नहीं मालूम था जिस चीज को वो टेम्परेरी करके जा रहे थे, जिस मकसद से उन्होंने टेम्परेरी लिखवाया था, उनको नहीं पता था कि इसी राज्य से 2 लोग आएंगे और उस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसी तरीके से पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मैंने कहा कि अगर किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, अगर देश हित में कोई काम ऐसा करके चला गया है कि भले ही उसको छुपा दिया जाए, लेकिन समय जब जरूरत पड़े तो उसी कागज से आप पूरा का पूरा अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं। 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक ज्वाइंट सेशन हुआ।
पीवी नरसिम्हा राव से प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक समस्या है। और थोड़ी देर रुकने के बाद जब उन्होंने प्रस्ताव की दूसरी लाइन पढ़ी तो आधे लोग सदमे में आ गए। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है और समस्या सिर्फ इतनी है कि कश्मीर के जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो वापस लेना है। यह प्रस्ताव भारत की संसद में पास हो गया। न पाकिस्तान में हलचल मची, न देश में इसकी कोई चिंता हुई। प्रस्ताव पारित हो गया क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भारत में जो सरकारें हैं वो इसे कभी पारित तो कर सकती हैं, लागू नहीं कर सकती। इसी 370 की बहस के दरमियान जब आप लोगों ने लाइव डिबेट देखी होगी तो कश्मीर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अटैच्ड हैं, पीछे से बहुत जोर से बोले और ज्वाइंट सेशन का जो प्रस्ताव था उसकी डेट और टाइम दिखाया उन्होंने और कहा कि ये जो भारत का गृह मंत्री 370 हटाने के बाद ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत की संसद पहले ही पास करके गई है। हम तो आपके पास किए हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। सबकी बोलती बंद हो गई, उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। लिहाजा आधे से ज्यादा लोग जो अपना होमवर्क नहीं करते वो ऐसे ही लड़खड़ाते हैं। सीएए के ऊपर इतना ही आपको करना है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो पूरी ताकत के साथ देश तोड़ने पे खड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना एजेंडा एक्सपोज कर दिया है, उनके चेहरे से नकाब हट गया है, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो आसाम हो। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस दौर में राजकोट हो, गुजरात हो, आसाम हो, कन्याकुमारी हो, देश का हर शहर हो, अगर कुछ लोग कुर्सी डाल करके बैठ गए हैं दिल्ली में और सरकार को झुकाना चाहते हैं, वो सरकार को नहीं झुकाना चाहते, वो इस देश को झुकाना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे दुगनी ताकत में शांति प्रिय मार्च निकालने के लिए देश की सड़कों के सामने बाहर आएं और बताएं कि यह जो फैसला लिया गया है यह किसी पार्टी का नहीं है, यह किसी विचारधारा का नहीं है, यह भारत की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से लिया गया है। अगर इसको जो चैलेंज करेगा उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकल सकते हैं। आप सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, आपको ना पत्थर उठाना है ना AK-47 चलानी है। सिर्फ आपको, जो आप अपोलोजिस्टिक थे अपनी पहचान के लिए, सिर्फ आपको सनातनी हो जाना है। अभी तो आप 1% सनातनी हुए हैं कि पूरे देश में बौखलाहट है, पूरी दुनिया में इस बात की चिंता होने लगी है कि भारत दोबारा से वही विश्व गुरु बनने जा रहा है जहां से चला था। इस डर के कारण वो तमाम सारी ताकतें आप उस तरफ न जाएं, आपको उलझा दिया जाए, आप देश के अंदर ऐसे टकराव पैदा कर दिए जाएं जिसके चलते आपका जो रास्ता था वो वहां चला जाए। CAA और इसके बाद NRC और जो भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब सरकार करने जा रही है, ध्यान रखिएगा। इसके कारण चिंता है कि हम भारत की डेमोक्रेसी बदल करके लोकतंत्र के माध्यम से हम वोट ले सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे संस्कार हैं कि हम APJ अब्दुल कलाम पैदा करते हैं और तुम याकूब मेनन पैदा करते हो, तुम अफजल गुरु पैदा करते हो। लिहाजा हम अपनी संस्कृति से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इसके माध्यम से किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जिसको भी भारत में रहना है, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, भारत की संसद को मानना पड़ेगा, भारत की न्यायपालिका को मानना पड़ेगा। और अगर जिसको ऐतराज है, बिना बताए जब जहां जाना चाहे जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अपनी पहचान तुम्हारे लिए बदलते बदलते हमने अपने आप को मिटा दिया, लेकिन हम 70 सालों में कहां चले थे, कहां पहुंच गए। और आपका प्रधानमंत्री, उस बात के लिए भी मैं उस आदमी को धन्यवाद देता हूं। हम छोटे छोटे से लोग हैं, हमारी समाज में बहुत छोटी सी भूमिका है, हमें हजारों लोग क्या, हमें 200 लोग नहीं जानते होंगे, तब भी हम बड़े चिंतित रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपनी पहचान को नहीं छुपाया। उसने कहा जो मेरी पहचान है
आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। उसने कहा मैं रोजा अफ्तार नहीं दूंगा, मेरी पहचान नहीं है। वो प्रधानमंत्री होकर के भी केदारनाथ में भी पूजा करता नजर आता है और वो नेपाल में भी नजर आता है। जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना चले जाएं।